गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये यहाँ पे हो रहा है सुबह का 6 बजे का टाइम और मैं आज ना बहुत जल्दी उठ गई थी, तो मैंने लमसम सभी काम यहाँ पे ख़त्म कर लिए हैं। यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और कपड़े मैंने धो के रख दिए थे बहुत पहले ही, जिससे कि मेरे को काम आसान हो जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे करीब 1 घंटा हो चुका है इन कपड़ों को वॉश किए हुए और मैंने यहाँ पे रख के छोड़ दिए थे, क्योंकि फिर मुझे को ना सब्ज़ी भी बनानी थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कपड़े धुल गए हैं, बाद में फैला लेंगे। तो अब मेरे को टाइम मिला, तो अब मैं यहाँ पे कपड़ों को सोचा कि लाओ फैला दे, वरना रखे रखे नहीं फिर स्मेल आने लगती है। और मौसम वैसे भी बहुत ख़राब हो रहा है, मतलब रेनिंग हो रही है, बहुत नमी है मौसम में। तो इस वजह से अगर मैं कुछ देर और ना फैलाऊँ ना तो शायद कपड़ों में स्मेल आने लग जाएगी, जो कि फिर मुझे फिर से धोने पड़ेंगे। और ये आप देख सकती हो कपड़े कितने ढेर सारे हैं, और ये कपड़े जो है ना तो 2 दिन के हैं। मैंने कल कपड़े नहीं धोए थे तो इसलिए आज धोना पड़ा। तो और कपड़े जब 2 दिन के हो जाते तो वैसे भी काफ़ी हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो अपना नया सूट भी आज मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया, जबकि मैं डालती नहीं हूँ, हाथ से धोती हूँ, बट आज टाइम नहीं था ज़्यादा, वो कपड़े बहुत सारे थे। तो मैंने सोचा कि लाओ एक साथ ही धो लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने धो लिया है अपने सारे कपड़ों को। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और अभी मुझे ना यहाँ पे कपड़े फैलाने के बाद मेरे को नहाना भी है, और मुझे थोड़ा सा आज और भी कुछ अलग से काम है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े फैला लिए हैं और मौसम बहुत अच्छा है, तो कुछ देर यहाँ पे खड़े होने का मन हो गया, नीचे देखने का। और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हल्की हल्की सी रेनिंग हो रही है और मुझे आज हेड भी वॉश करना है, तो बस मैं जाती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, घर पर हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो रहा है तो अब बजा है जाके 10:30 और मैं ना सारे काम कर चुकी हूँ। मैंने सुबह सुबह आज मैं उठी। कल रात में वैसे भी 12 बज गया था सोने में, क्योंकि एडिटिंग वगैरह करनी थी दो की। और कुछ मैंने इंस्टा की रील्स भी बनाई, तो अभी मैं अपलोड करूँगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट जा कर के इंस्टा को भी फॉलो कर लेना, मतलब इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना। और अच्छे से अच्छे रील्स मैं वहाँ पे अपडेट करती रहती हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और इस वजह से रात में सोने में टाइम हो गया था काफ़ी, और लेकिन फिर भी मैं सुबह जल्दी उठ गई। और ना उसके जब जल्दी उठी तो फिर कपड़े वगैरह बहुत पड़े थे धोने के लिए, तो मैंने सोचा लो कपड़े धो लेते हैं। तो मैंने कपड़े पे धो दिए और उसको फैलाने में ना मुझे बहुत देर, मैंने धो के रख दिया चेयर पे। उसके बाद मैं सोचा लो दूसरे काम निपटा लेते हैं, तब तक जो पानी वगैरह है ना उसका तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे कल से बारिश बहुत हो रही है, तो बारिश की वजह से अब थोड़ा कपड़े भी जो है ना तो सूख नहीं पा रहे अभी। मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, सुबह 8 बजे से अब तक मैंने किचन का भी सारा काम समेट लिया, खाना वगैरह बना लिया। और ये परी के जो डैडा है ना तो वो भी खा पी के अब 10:30 बजे निकल चुके हैं, वो भी अपने वर्क के लिए। और अब मैं फ्री हूँ, तो मैंने सोचा लाओ अपना जो ब्लॉग है तो कंटिन्यू कर लेती हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें भी कर लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं ब्लॉग तो शूट कर रही हूँ, बट आप लोग से बात करने का टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा ना कि चलो कुछ देर आप लोग से बैठ के बातें भी कर लेते हैं। तो अब मैं नहा के आ गई हूँ, पूजा वगैरह मैंने सब कर लिया है। टीका मेरा यहाँ पे थोड़ा सा हल्का लगा है, मिट सा गया है, लेकिन मैं पूजा कर चुकी हूँ। और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। तो चलिए किचन में चलते हैं। चाय मेरी बनी रखी हुई है, मैं उसको गर्म करती हूँ और पीती हूँ आके। चलिए चलते हैं किचन में। ऐसे कहना कि आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और अच्छा फील इसलिए हो रहा है क्योंकि अब मैं फ्री हो गई हूँ, मुझे अब मतलब काम नहीं है। तो यहाँ पे मैं चाय गरम कर रही हूँ अपनी। ये देखो मैंने यहाँ पे भी चाय बनी हुई है, बस मुझे इसको गरम करना है। और ये गैस यूज करने में ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि लाइटर माचिस की कोई जरूरत नहीं है मेरे को यहाँ पे। और यूं ही हो जाता है ऑटोमेटिक सब सिस्टम। आजकल जो है ना बहुत तरक्की पे है हर देश, जो मतलब इस तरह की चीजें बना रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो सच बताऊं ना, मेरे को शुरू में जब पता चला ये गैस के बारे में ऐसा ऐसा है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसी भी कोई गैस होगी जो बिना लाइटर माचिस के यूज के जलेगी। तो चलिए यहाँ पे बातें हो गई है बहुत ज्यादा, और मेरी चाय भी हो गई गर्म, तो मैं इसको फटाफट से निकाल लेती हूँ और फिर चल के बैठ के पीते हैं।
तो यहाँ पे मैं बैठी थी चाय पीने के लिए, तो विराट हाथ मुंह धो करके आया है, टीका लगवाना है उसको। और सिर्फ हाथ मुंह धो के आया, उसने पोंछा नहीं, तो फिर पानी पानी था पूरा फॉरहेड पे, तो मैंने यहाँ पे इसको पोंछा है, उसके बाद टीका लगाया है। और विराट को टीका लगाने का बहुत शौक है। जब मैंने पूजा की थी तब ये सो रहा था, तो इसलिए नहीं लगाया था, और फिर उठाया, नहाया धोया है, तब अब इसने टीका लगवाया है। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी मेरे को एडिटिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि लाओ यहाँ पे बैठ के एडिटिंग भी कर लेते हैं, और दोनों का मतलब साथ में हो जाएंगे, चाय भी पी लेंगे और एडिटिंग भी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो परी मुझे बहुत परेशान कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ बोल रही है। हॉल में बैठ के मुझे काफ़ी दूर बैठी है, लेकिन बोलती जा रही है, और मैं भी उसी से बात करती जा रही हूँ। क्योंकि एडिटिंग करते समय अगर कोई बोलता है ना, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता ही है, और मुझे तो होता है। फ़िलहाल जो लोग बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है उनको नहीं होता होगा, बट मुझे है, क्योंकि अभी मैं नई हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कर लेती हूँ एडिटिंग अपनी। एडिटिंग करने के बाद अब मैं जाऊंगी अपने किचन में, क्योंकि आज मुझे किचन की ही सफाई करनी है, जो कि बहुत गंदा है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे, परी के दांतों में ना बहुत पेन है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो पहले मैं यहाँ पे चावल धो के चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि वो रोटी नहीं खाती है, क्योंकि उसके दांत में पेन है, वो खाती भी नहीं ना, और उसको मतलब अब तो वो खा भी नहीं पाएगी। तो यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम काफ़ी हो चुका है। और अब मैं चढ़ी हूँ ऊपर, और फिर यहाँ के जितने भी डिब्बा डिब्बी आपको दिख रहे हैं ना, तो ये सब मेरे को नीचे उतारने हैं। और परी जो है तो उसके पेन है, इसलिए मैंने उससे कोई काम नहीं कहा करने को, क्योंकि बच्चा है, उसको जब पेन होता है ना तो फिर बहुत वो नर्वस सी रहती है। तो अकेले ही मैं करूँगी यहाँ पे सारा काम। तो यहाँ पे सारे डिब्बा डिब्बी मैं नीचे उतार लेती हूँ। उसके बाद मुझे इसको करना है वॉश, तो मैं इसको किचन में ही वॉश कर लूँगी, नीचे बैठ के, नीचे रबड़ लगा लूँगी। तो यहाँ इस तरह से मैंने, ऊपर से आप देख सकते हो सिंक से मैंने रबड़ नीचे को कर लिया है। और यहाँ पे बैठ के मैं बड़े इत्मीनान के साथ डिब्बों को धो रही हूँ। और ये डिब्बे इतने गंदे हो गए थे, क्योंकि ऊपर आपने देखा बगल से ही यहाँ पे विंडो है, और रोड का घर होने से एक ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ अच्छाई होती है ना रोड के घर में, तो प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही है कि यहाँ पे डस्ट बहुत आती है। और बहुत बार सोचा कि बाहर जो खुला एरिया है उसको मतलब बंद करवा दिया जाए, मिरर ग्लास वगैरह कुछ भी वहाँ पर लगवा के बंद करा दे, लेकिन फिर लगता है कि अगर एकदम बंद हो जाएगा तो फिर अंदर मतलब हवा नहीं आएगी, घुटन सी होगी। तो इसलिए उसको खुला छोड़ा है, नहीं बंद करवा रहे हैं। लेकिन आगे देखते हैं, अगर कुछ ऐसा समझ में आएगा तो फिर उसके लिए सोचा जाएगा। और वैसे पहले यहाँ पे हमने मैट डला के रखी थी, तो मैट डलाने से भी ना एकदम वहाँ पे रूम जैसा बन गया था, ओपन बिल्कुल लगता ही नहीं था, तो इस वजह से भी हटवा दिया। और दूसरी बात क्या थी कि जब मैट फोल्ड कर देते थे ऊपर के साइड, तो उसमें गिलहरियों ने अपना घर बना लिया था, और बहुत काट काट के गिराती थी, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से उसको हटवाना पड़ा। तो अब यहाँ पे मैं फटाफट से अपने डिब्बे हैं तो उसको धो रही हूँ। और जो ये ग्रे वाले आपको कैप दिख रहे होंगे, लिड जो है, तो ये जो है ना ऊपर से साफ़ नहीं हो रही, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बना हुआ है, तो जिससे खाँचे खाँचे जैसे है ना, तो उसमें डस्ट भर सी गई है। तो इसको अभी मैं ब्रश की हेल्प से भी साफ़ करूँगी, पहले मैं यूँ ही कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं इसको ब्रश से यूज़ करके इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा है। अगर अच्छे से साफ़ ना हो तो फिर अपनी मेहनत पे बड़ा ख़राब लगता है कि इतना देर तक मैंने काम किया, उसके बावजूद यहाँ पे गंदा है। और यहाँ पे मेरे जो बाल हैं वो खुले हुए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे नहा धो चुकी हूँ, तो हेयर वॉश किए थे, तो अभी गीले, इसलिए मैंने ऐसे ही क्लचर कर रखा है बालों को। और यहाँ पे विराट भी परेशान है कि मम्मा को इतना टाइम हो गया, मम्मा उनके संग खेल नहीं पा रही हैं, बात नहीं कर पा रही हैं, तो वो ऐसे आगे पीछे लगा रहता है, और काम भी बहुत कराता है विराट मेरा। तो यहाँ पे मेरे लमसम सारे बर्तन, जो सॉरी जो डिब्बे हैं, सारे वॉश हो गए हैं। और वॉश करने के बाद अभी देखो मेरे सारे कैप जो है ना, तो वो रखे हुए हैं, और मैंने ब्रश भी लिया हुआ है, क्योंकि इसको मेरे को अच्छे से साफ़ करना है। और अब बार बार कौन उठ के रबड़ पानी ऊपर से बंद करे, तो मैं इसको पैर के नीचे सीधा से फोल्ड कर ले रही हूँ बार बार, जिससे कि पानी वेस्ट ना हो। तो अब इन जो कैप है इसके, तो मैं इसको ढक्कन, सॉरी, इसकी ब्रश की हेल्प से मैं साफ़ कर ले रही हूँ। करने के बाद अभी जो स्टील का डिब्बा आप देख रहे हो ना, इसको मैंने खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये खुल नहीं रहा है, और पता नहीं इसके अंदर कुछ है नहीं है, बहुत टाइट है। तो इसको मैंने ऊपर से ही धो दिया। एक बार खोलने की कोशिश और मैंने करी इसको कि शायद खुल जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं खुला। मैंने पूरा हाथ पैर लगा दिया इसमें, मगर ये खुल नहीं पाया। तो अब यहाँ पे मेरा पूरा नीचे का जो डिब्बा डिब्बी था धुल चुका है, और अब मैं ऊपर किचन को थोड़ा सा झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। मैंने आपको पहले बताया, हर वीडियो में बताती हूँ कि डस्ट बहुत आती है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से झाड़ू लगा कर से कूड़ा करकट जो भी डस्ट वगैरह है निकाल देने के बाद इसको यहाँ पे मैंने अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ किया, जिससे कि एकदम मतलब जो भी डस्ट वगैरह है साफ़ हो जाए। और उसके बाद मैंने जितने भी डिब्बा डिब्बी वगैरह ऊपर के हैं धो के सब अच्छे से पोंछ के सुखा लिया है। और जिनमें सामान रखना था तो उनमें तो मैंने रख दिया, और बहुत सारे डिब्बे ऐसे हैं जो अभी खाली हैं, क्योंकि अभी उसमें मैंने कुछ भी रखा नहीं है। और मैं इसको बाद में रखूँगी सारा सामान, क्योंकि अभी मैं बहुत थकावट महसूस कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाद में रखूँगी सामान। और थोड़ा सा जो मतलब इसमें गीलापन है ना तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने अच्छे से करने के बाद फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, और अब मैं यहाँ पे पोछा मार दे रही हूँ, जिससे कि मेरा किचन जो है तो एकदम साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मैं पोछा जो है तो ना हाथ से नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि बैठे बैठे थोड़ा सा ना कमर में पेन सा हो जाता है, तो मैंने सोचा लाओ आज ये वाले पोछे से लगा लेते हैं। जो कि मैं किचन में ज़्यादातर पोछा ना, क्योंकि छोटा सा किचन होता है तो ज़्यादातर पोछा मैं वही वाला यूज़ कर लेती हूँ, हाथ वाला। तो यहाँ पे देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरा कि कितना साफ़ सुथरा हो गया है, तो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी भी जो है ना कुछ बहुत कमी रह गई है, तो उसको मैं किसी और वीडियो में दूर करने की कोशिश करूँगी। इस तरह से देखिए। और अभी ये देखिए मैंने बताया ना, ये देखिए फ़ैन मेरा कितना गंदा है, मैं इसको धो नहीं पा रही हूँ। मैं वेट कर रही हूँ भैया के आने का, कि जब वो आएंगे खोल के देंगे तो तब मैं इसको वॉश करूँगी। और बहुत गंदा लग रहा है। और यहाँ पे भी आटा भी इसी तरह से पन्नी में मैंने रख रखा है, क्योंकि मैं बाद में इसको भरूँगी, अभी नहीं भरना है। और इस तरह से मैंने एग्स वगैरह इस डिब्बे में करके कुछ इस तरह से पूरा एडजस्ट कर रखा है। यहाँ पे मैंने घी निकाला हुआ है तो ये जम गया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा मतलब गर्म करूँगी, उसके बाद ही मैं इसको फिल कर दूँगी। और मैंने अपने बर्तनों को इस तरह से ऊपर की साइड इसका स्टैंड लगा लिया है, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो उठाने धरने में। कुछ बर्तन फिर से गंदे निकले थे तो मैंने उसको भी यहाँ पे वॉश कर लिया है। नीचे आप देख सकती हो पूरा क्लीन है। और ये मेरी बेटू अभी खाना खा के गई है, उसका मन नहीं हुआ या शायद दांतों में पेन हो रहा हुआ तो उसने इतना छोड़ दिया है। और यहाँ पे ये शक्कर मैंने निकाल रखी है, क्योंकि इसके डिब्बे में अभी नमी है, वॉश किया है, तो कुछ देर के बाद मैं इसको भरूँगी। तो ये है इस तरह से मेरा किचन, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। और सफाई हो जाने के बाद छोटी बड़ी चीज़ कुछ भी हो फिर वो बहुत ही सुंदर लगती है। घर चाहे जैसा भी हो, घर घर होता है, अपना होता है, तो साफ़ करने के बाद ही बहुत सुंदर लगता है। तो अब मैं यहाँ पे हो गई हूँ एकदम फ्री, मेरा किचन का जो काम है वो पूरा ख़त्म हो गया है। और अब जो है ना तो टाइम हो रहा है, इसमें तो ये वाली घड़ी थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, इसमें आपको दिखेगा नहीं, काफ़ी ऊपर है। तो इसमें अभी 3:06 हुआ है, लेकिन वैसे 3:30 का टाइम हो गया है। और इतना टाइम हो गया है अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि किचन के काम में ही लगी थी। तो मैंने सोचा कि आप पूरा निपटा लेंगे तभी खाना खाएंगे। और अभी बिट्टू खाना खा गई है तो उसने उतना बचा दिया है, तो अन्य को फेंकना नहीं चाहिए, तो उसी प्लेट में मैं खाऊंगी खाना अभी। तो उसके पहले मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग को एंड कर लेते हैं, क्योंकि ब्लॉग फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। और अभी भी मेरे किचन की जो क्लीनिंग है ना तो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, तो इसको मुझे पार्ट बाय पार्ट दिखाना पड़ेगा। और तो अभी मेरे को ना आटा रखा हुआ है ऐसे ही ऊपर, उसका भी मेरे को करना है। तो अभी मुझे टंकी भी वॉश करनी है। और पंखा तो आपने देखा कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, लेकिन मजबूरी है कि उसको मैं कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो मैंने कोशिश करी थी तो उसकी जाली खुल जाती है ना, तो फिर वो लगती नहीं है, और दीवार से तो मैं निकाल ही नहीं पाती हूँ। तो भैया का वेट कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन जो भैया हैं, जब वो आ जाएंगे तब उनसे खुलवा करके फिर अच्छे से वॉश करके लगाएंगे। और इसके बाद अभी मुझे अपने किचन में कुछ और भी करना है जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, मतलब बिना मॉडलर किचन के भी वो खूबसूरत दिखेगा, मॉडलर जैसा ही लगेगा। तो अगर आप देखना चाहते हो तो ये मेरा ब्लॉग पूरा देखेगा और कंटिन्यू मेरे ब्लॉग को देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आता है अगर तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा, जिसका जवाब मैं आपको दूँ। और इस समय थोड़ी सी आवाज़ आपको आने लगी, क्योंकि बगल में ना काम चल रहा है, और दीपावली है तो सभी घर में कुछ ना कुछ काम लगे ही हुए हैं, तो उसी की आवाज़ आ रही है ये। तो चलिए करते हैं ब्लॉग का एंड। फिर से बोलती हूँ कि अगर ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ढेर सारा प्यार इसी तरह से देते रहिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा किचन का लुक एकदम चेंज करने वाली हूँ। क्या करूँगी वो आप ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।